जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2023 के साल के लिए मैं एक विशेष एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अक्सर आप लोगों ने पंचांग के अंदर देखा होगा कि नव वर्ष जो हमारा होता है, अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उसके संदर्भ में पूरे वर्ष का एक उल्लेख होता है कि यह वर्ष किस तरह से जाना जाएगा, किस माह किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी। लेकिन हम एक बात को यहां नजरअंदाज जरूर कर जाते हैं कि कैलेंडर ईयर भी हमारे देश पर अपना प्रभाव जरूर डालता है, क्योंकि 2022 से जब 2023 का साल आरंभ हो रहा है तो ठीक रात को 12 बजे की जो ग्रहों की स्थिति है उसका भी आकलन किया जाना चाहिए। और इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से 2023 का साल, कैलेंडर ईयर 2023 का साल भारत के लिए किस तरह का रहने वाला है, इसके संदर्भ में वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दर्शकों, 1 जनवरी 2023 रात को ठीक 12 बजे ब्रह्मांड में जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है वो ये साल भारत के लिए कैसा रहेगा, उसके लिए एक हमें ब्लूप्रिंट जरूर देती है। कन्या लगन की कुंडली बनती है और लग्नेश खुद सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में है। इसका मतलब यह है कि हमारे पूरे वर्ष 2023 के अंदर भारत के अंदर संसाधनों की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। प्राकृतिक तौर पर संपन्नता भारत के लिए बनी रहेगी। लेकिन सूर्य के साथ आ जाने के कारण से और कन्या लग्न की कुंडली होने के कारण से हमें संसाधन मिलेंगे तो सही, लेकिन कठिन परिश्रम के बाद मिलेंगे। अर्थात हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें हम कामयाब जरूर होंगे। केतु की वजह से धन की स्थिति भी इस वर्ष भारत के लिए अच्छी रहेगी, या यूं कह सकते हैं कि इस बार बजट में कुछ बड़ी कर राहत मिले, इसकी संभावना बनती है, क्योंकि धन के घर में केतु की स्थिति आम जन को कर से राहत देने का इशारा कर रही है। उसके अतिरिक्त पंचम भाव में शुक्र और शनि की स्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस साल जितने भी चुनाव होंगे 2023 के अंदर, जनता उसमें न्याय जरूर करेगी। अन्याय का साथ यहां पर कोई भी नहीं देगा। व्यक्ति अपने विवेक का पूर्ण इस्तेमाल करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह साल भारत के लिए अच्छा रहेगा। और कंपेयर अगर हम करेंगे पिछले सालों के मुकाबले, तो इस साल भारत के अंदर युवा जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह साल शिक्षा के लिहाज से अच्छा रहेगा। कुछ नई शिक्षा प्रणाली, या यूं कह सकते हैं कि शिक्षा में एक अच्छा सुधार भी हमें इस वर्ष भारत के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। और रिजल्ट्स पिछले सालों के कंपैरिजन में बेहतर रहेंगे। पूरे साल शांति का माहौल भी यहां पर जरूर रहेगा और जनता के बीच में एक सामंजस्य का भाव भी जरूर देखा जाएगा। बृहस्पति भी स्वराशि के सप्तम भाव में है, अर्थात ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा परिस्थितियों का अवलोकन करके निर्णय लिया जाए, इसकी संभावना बनेगी। अर्थात बुद्धिजीवी वर्ग इस समय पर, इस साल 2023 के अंदर अपना प्रभुत्व दिखाने में कामयाब जरूर होंगे। लेकिन चंद्रमा और राहु की स्थिति भी यहां पर बन रही है, और इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं परिस्थितियां तो ठीक होंगी, लेकिन मन के अंदर एक अनजाना सा भय भारत के लोगों के अंदर जरूर रहेगा। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि विश्व के बाकी देशों के हालात थोड़े अलग रहेंगे, भारत के हालात उनके कंपैरिजन में अच्छे रहेंगे, लेकिन मन में एक द्वंद्व या दुविधा भारत के लोगों के लिए जरूर रहेगी। या यूं कह सकते हैं कि पूर्णतः सेटिस्फैक्शन हमें ना हो परिस्थितियों को लेकर के, इसकी संभावना बनेगी। अनुसंधान के क्षेत्र में भी यहां पर कुछ नई सफलताएं मिले, इसकी संभावना भी बनेगी। तथा चंद्र राहु की युति के कारण से कुछ षड्यंत्रकारी ताकतें अपना रोल जरूर प्ले करेंगी, और आतंकवादी घटनाओं के अंदर भी कुछ वृद्धि हो,
इसकी संभावना भी नजर आती है, क्योंकि चंद्र राहु की युति अष्टम भाव में होने के कारण से इस बार आतंकी घटनाओं में वृद्धि, या यूं कह सकते हैं कि कुछ आतंकी घटनाओं की वृद्धि के साथ ही आतंकियों के सफाई के अंदर उनके मारे जाने की संख्या में भी वृद्धि जरूर होगी। अर्थात इस समय पर पुलिस सेना या हमारे सेना बल के द्वारा आतंकियों के सफाई में कुछ वृद्धि भी जरूर होगी। लेकिन मंगल कुंडली के नवम भाव में स्थित है, इसीलिए कुछ असामाजिक तत्व अपना कार्य जरूर करेंगे। थोड़ा सा अराजकता का माहौल वो पैदा करने की कोशिश करेंगे। हठ धर्मिता कुछ हद तक कुछ लोगों के द्वारा इस समय पर भारत के अंदर दिखाई जाए, इसकी संभावना भी बनती है। यहां पर नवम भाव में मंगल की स्थिति बताती है कि प्रशासन को लेकर के, खासतौर पर पुलिस प्रशासन को लेकर के या माहौल कुछ नकारात्मक जरूर रह सकता है, लेकिन मंगल के कारण से प्राकृतिक आपदाएं भी अपना रौद्र रूप जरूर दिखाएंगी, क्योंकि नवम भाव का मंगल अपनी चौथी दृष्टि 12वें भाव पर डालता है, जो इस बात का संकेत है कि नेचुरल डिजास्टर और उससे संबंधित हानियां इस समय पर भारत में भी जरूर देखी जाएंगी। इस साल संपत्ति अर्थात जमीन जायदाद के अंदर उनके भावों के अंदर भी स्थिरता रहेगी या कुछ गिरावट भी अवश्य आ सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर होगी। इस साल मंगल के कारण से कुछ बड़ी सैन्य कार्रवाइयां या प्रशासन के द्वारा पुलिस को लेकर के कुछ सख्त रवैया भी अपनाया जाए, इसकी संभावना भी बनती है। यानी भारत के अंदर कुछ राज्यों के अंदर बल प्रयोग हो किसी भी घटना को लेकर के, इस तरह की संभावना भी 2023 के वर्ष में मुझे जरूर नजर आ रही है। दर्शकों, मैंने आपको कैलेंडर ईयर 2023 के आधार पर एक वार्षिक फलादेश दिया है जो भारत पर एप्लीकेबल होगा, और इसी तरह का फलादेश हर देश पर अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हर देश का 2023 का आरंभ का समय अलग अलग है और हर जगह पर अलग अलग कुंडली बनेगी। इसीलिए हर देश के लिए फलादेश अलग होगा। स्पेशली मैंने भारत के लिए फलादेश बनाया है, इसे आप लोग 2023 के अंदर सत्य होता हुआ पाएंगे, और एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये फलादेश, क्योंकि अब तक हमने इस संदर्भ में कभी काम किया ही नहीं है। हम हमेशा पंचांग के आधार पर, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आधार पर नववर्ष का राजा, मंत्री और मंत्रिमंडल और उसके फलादेश की बात करते हैं। पहली बार मैं आप लोग के सामने अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर वार्षिक फलादेश लेकर आया हूं, जो कि बहुत हद तक हमारे जीवन पर भी एप्लीकेबल जरूर होगा। और विशेष तौर पर भारत के संदर्भ में जो फलादेश है 2023 के समाप्ति के पश्चात, मैं इस चीज का पुनः अवलोकन करूंगा, और ये अगर ठीक उसी तरह से कार्य कर रहा है जैसा कि मैंने प्रेडिक्शन आपको दिया है, घटना घटित होने के बाद मैं इसका पुनर्अवलोकन जरूर करूंगा। और 2024 के अंदर पूरे विश्व के बड़े बड़े देशों के लिए किस तरह का समय रहेगा आने वाला वर्ष, इस पर भी मैं आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने बात जरूर रखूंगा, क्योंकि 2024, 2025, 2026 और 2027 का साल जब पूरे विश्व के लिए अनोखा है, तो हर देश का अलग अलग फलादेश जरूर होना चाहिए। और इसीलिए ये मैं आप लोगों के सामने मेहनत करके एक नई थ्योरी लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं, जिसे आप आने वाले समय के अंदर घटित होता हुआ भी अवश्य देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।